का सबसे बड़ा श्रृंगार पति है और पति सब कुछ है औरत के लिए। कई नारी ऐसी होती है कि केवल उनका पति ही भगवान है, वही पूजनीय है। लेकिन भगवान पता नहीं किन कर्मों का हिसाब लेते हैं और पति को दूर कर देते हैं, हमेशा के लिए छीन लेते हैं। तो दुखी मत होना। सत्य जिस नारी का नहीं डोलता है वो सत्यवंती नारी होती है। जिस योगी का, जिस भोगी का, जिस साधु का धर्म नहीं डोलता है वो धर्म का पुजारी होता है। दोस्तों, बहुत सी स्त्रियां हैं जिनके जीवन में जिन्हें अपने पति को देखा भी नहीं था, बचपन में ही विवाह हो गया, पति भगवान के घर चला गया। लेकिन आज भी कई नारियां ऐसी है जो विधवा बनकर जी रही है और सत्य पर खड़ी है। वो नारी नहीं है, इस कलयुग की सती है। स्त्री के जीवन में अगर कोई है तो उसका पति है। उसकी कद्र कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। मैं नारी के धर्म बता रहा हूं। स्त्री को मर्यादा में रहना चाहिए, स्त्री को घर में श्रृंगार करके रहना चाहिए। 5 व्यक्ति जब बात कर रहे हैं तो स्त्री को चुप रहना चाहिए। सदा ही ध्यान रखिए कि फैसले घर में सदा ही पुरुष के होना चाहिए। स्त्री के फैसले घर को तोड़ देते हैं। बच्चों में संस्कार स्त्री देती है। बच्चों का गुरु सर्वप्रथम माँ होती है और पति हमेशा पति नहीं होता है। जो भी पत्नी अपने पति को सखा समझती है, मित्र समझती है, उस घर में कभी कलेश नहीं है, उस घर में लक्ष्मी राज करती है। बहुत सुनते हो तुम ऐसी बातें, लेकिन मानते नहीं हो। एक बार अपने जीवन में हर गंदी हरकतों को छोड़कर अपने क्रोध को जमीन के नीचे दफना कर एक निर्णय लो कि आज के बाद हम कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं करेंगे, कभी घर में कलेश नहीं करेंगे। अगर वास्तविक हम पति हैं, पत्नी हैं इस जीवन में, देखो दोस्तों, इस मृत्यु का ठिकाना नहीं है। ये किसी को नहीं छोड़ती है। एक दिन तुम्हारा दरवाजा भी खटखटा देगी और तुम्हें भी ले जाएगी। तो जब तक जिंदा हो, जो हुआ उसे छोड़ दो। पत्नी को समझो और पति का भी धर्म है कि पति को समझे। छोड़ो सब फालतू की चर्चाएं, छोड़ो सब लड़ाइयां, छोड़ो जो हुआ सो हो गया। पति गलत है उसे माफ करो, पत्नी गलत है उसे माफ करो, आगे बढ़ो। यही जिंदगी है। एक दूसरे को समझना। वो लाख बुरी है, वो लाख बुरा है, सुंदर नहीं है, लेकिन हृदय को सुंदर बना लो। भगवान तो यहाँ चमड़ी को नहीं देखते हैं साहब, और ना ही मृत्यु के बाद यमराज यमदूत तुम्हारी चमड़ी को देखते हैं, कर्मों को देखते हैं। कर्म पूजनीय हैं। जो हुआ उसे भूल जाना, उसका पश्चाताप करना हर पापों से मुक्ति दिलवाता है और भगवान भी क्षमा कर देता है। वो दया निधि है, वो करुणा निधि है। कहा है वो करुणा का सागर है। महापापी भी उसकी शरण में जाता है, उसका भी उद्धार वो कर देता है। जो हमने किया उसे त्याग कर भगवान के चरणों में लीन हो जाओ। घर गृहस्थी में रहो। ये नहीं है कि संत बन जाओ, ये नहीं है कि दुनिया को त्याग दो, नहीं। केवल बुरी आदतों को त्याग दो, क्रोध को त्याग दो, विश्वास करना सीखो, विश्वास दिलाना सीखो। इन बातों से घर स्वर्ग बन जाता है।